नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इससे पहले आपको पता है कि भाई इनकी डेरिवेशन भी आती थी, लेकिन अब जो आपकी डेरिवेशन है वो डिलीटेड है, ठीक है। तो डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्या है वो फर्स्ट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ज़रा समझिएगा। सबसे पहले कहीं पर भी अगर इनिशियल वेलोसिटी होगी तो उसको मैं u से डिनोट करूंगा। अगर कहीं पर भी फाइनल वेलोसिटी होगी वहां पर मैं v से डिनोट करूंगा, और कहीं पर टाइम की बात होगी उसको मैं t से डिनोट करूंगा। कहीं पर एक्सेलरेशन होगा उसको मैं a से डिनोट करूंगा, और अगर डिस्टेंस कवर्ड की बात आएगी तो मैं s यूज करूंगा, ठीक है। तो इन 5 चीजों के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं डिफरेंट, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। जिसमें पहली इक्वेशन क्या है हमारी, v इज इक्वल टू u प्लस at। इसकी तो चलो मैं आपको डेरिवेशन बता ही देता हूं भाई। एक्सेलरेशन का आपने फॉर्मूला देखा था, v माइनस यू ओवर टी, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो at आ जाएगा, और ये u को इधर ले आइए तो u प्लस at इज इक्वल टू v। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको घुमा के लिख दें v इज इक्वल टू u प्लस at, तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिख दिया गया है, ठीक है। बाकी आपको डेरिवेशन करनी नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। यहां पर v क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम टेकन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन का बहुत यूज होगा, तो कैसे पता चलेगा कि भाई कहां पर कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो इस इक्वेशन का यूज हो सकता है। क्या कह रहे हैं भाई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम टेकन, हाफ a क्या है आपका एक्सेलरेशन, और t क्या है आपका टाइम टेकन, ठीक है जी। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। समझ में आ रही बात या नहीं। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि कहां पर कौन सी इक्वेशन का यूज होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या टाइम में से कोई भी 4 चीजें आपको गिवन है, कोई भी 4, और 5th आपसे पूछी गई है, तो आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक्सेलरेशन दे दिया, फाइनल वेलोसिटी दे दी और टाइम दे दिया, तो आप इनिशियल वेलोसिटी इस वाले फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हो। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, तो आप टाइम निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इन 4 में से कोई भी आपको 3 गिवन होंगे, 4th आपको निकालना होगा, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा भाई, पता चलने के लिए आपको पहले सारी चीजें लिख लेनी है। मान लीजिए आपको फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और टाइम आपसे पूछा है, तो ये 4 चीजें आपको मिल जाएंगी। अब आप देखेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में से कहां पर ये चारों चीजें आ रही हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आ रही है तो वहां पर पुट कर दोगे, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो इस केस में आप डिस्टेंस इसकी मदद से निकाल सकते हैं। और हो सकता है कि आपको डिस्टेंस गिवन हो, टाइम गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन हो, और वो आपसे क्या पूछे, इनिशियल वेलोसिटी, तब भी आप यही वाली इक्वेशन पुट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो सिर्फ इससे डिस्टेंस नहीं निकलेगा, इससे इनिशियल वेलोसिटी भी निकल सकती है, टाइम भी निकल सकता है और एक्सेलरेशन भी। डिपेंड करेगा कि आपको गिवन क्या है और आपसे पूछा क्या गया है। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से ये वाली, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नोट करने वाली बात क्या है यहां पर जरा देखिए, जब क्वेश्चन में वो आपसे बोलेंगे, क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल और वो बोलेंगे इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये गिवन नहीं होगा, सिर्फ लिखा हुआ होगा अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो आप u की वैल्यू अपने आप क्या ले लेंगे, 0। इज दैट क्लियर। और इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, बाद में, भाई पहले चलती हुई आ रही थी, बाद में रुक गई, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ रहेगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। थर्ड, इफ अ बॉडी कम्स मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भाई एक बात बताओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है।
एक कोई कार जा रही है जिसकी वेलोसिटी पहले भी 50 थी, 50 मीटर पर सेकंड, और बाद में भी कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड। तो भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, सेम वेलोसिटी से। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी भी 50 है और फाइनल वेलोसिटी भी 50 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टी। 50 में से 50 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 0। कहीं भी क्वेश्चन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना एक्सेलरेशन विल बी 0। इज दैट क्लियर? इसके बाद if the velocity of the body increases taken as positive। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमने पढ़ा था पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो उस केस में आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेंगे। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। हो सकता है वो रिटार्डेशन लिख दें, डी एक्सेलरेशन लिख दें, या नेगेटिव एक्सेलरेशन लिख दें। इसमें से कुछ भी लिखा हुआ होगा, आप एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने आप क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। इज दैट क्लियर? ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, शुरू करें आगे। इसके ऊपर कुछ अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है,